आज की इस वीडियो के अंदर हम एलजीएनएस को कैसे स्टैक कर सकते हैं ये सीखेंगे। किस तरह से जो है हम अपने डाई को कन्वर्ट करके एलजीएनएस को बाय करेंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, डाई जो है पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर एक स्टेबल कॉइन है और एलजीएनएस का जो पेयर है वो डाई के साथ है। तो चले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बिटगेट का वैलेट ओपन कर लेना है और आपने नीचे वैलेट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास सारे कॉइन्स शो हो जाते हैं। आपने यहाँ पे ये देखें गाइस, जो प्लस का आइकन आपके पास ये बटन शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कर लेते हैं ऊपर आपने सर्च बार के अंदर यहाँ पे सर्च करना है डाई। तो आप जैसे ही सर्च कर लेते हैं आपके पास ये जो पॉलीगॉन चेन के ऊपर जो डाई बना हुआ है, आपने इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड करना है ताकि ये आपका मेन स्क्रीन पे आ जाए। डाई को यहाँ पे ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है LGNS। तो उसके बाद आपने LGNS को भी प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपने मेन स्क्रीन पे लाना है। तो ये टोकन आपके ऐड हो चुके हैं, अभी आपने वापस आना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा LGNS और डाई जो है दोनों कॉइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपने बिनांस से जो है डाई को यहाँ पे कैसे सेंड करना है। तो डाई एक स्टेबल कॉइन है जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। सबसे पहले हम अपने बिनांस से डॉलर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे डाई की सूरत में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे LGNS को बाय करके स्टेक करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपने करना होगा, अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे डाई पे क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने रिसीव के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है कॉपी कर लेना है। अब हम अपने बिनांस के अंदर चलते हैं। तो गाइज़ हम अपने बिनांस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास $74 पड़े हुए हैं, तो हमने इसको डाई के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपने अपना बिनांस लॉगिन कर लेना है और आपने यहाँ पे नीचे ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट का। अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपने दोबारा यहाँ पे ये जो ऊपर सर्च बार आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी आप कन्वर्ट सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल सा आसान सा हल ये है कि आपने ट्रेड पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने ये कन्वर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे आपने ऊपर जो है यहाँ पे USDT को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने यहाँ पे डाई सर्च कर लेना है। तो चलें यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डाई। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं ये सारे डॉलर्स जो है अपने डाई के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने मैक्स पे क्लिक करना है। आप अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके गाइज़, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास प्रीव्यू या कन्फर्म आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा हमने इसको कन्फर्म करना है। तो ये चेक कर सकते हैं हमारे जो डॉलर्स थे वो डाई के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमने वापस आना है, इधर अपने असेट्स पे क्लिक करना है। तो गाइज़ ये आप चेक कर सकते हैं अभी जो है हमारे डाई कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछता है तो आपने ऑन चेन विड्रॉ पे क्लिक करना है और उसके बाद डाई को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है आपने वो वाला एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने अपना बिटगेट से कॉपी किया। तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो हमने अपने बिटगेट से कॉपी किया था यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेटवर्क के अंदर जो है पॉलीगॉन को सेट कर लेना है। ये देखें पॉलीगॉन, आपने पॉलीगॉन को सेट करना है और यहाँ पे हमने ये सारे डाई जो है इनको ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद गाइज हमने जो है ना विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है और इसको कंफर्म कर देना है। तो गाइज ये आप चेक कर सकते हैं हमारे जो डाई है वो विड्रॉवल प्रोसेसिंग के अंदर चले गए हैं। थोड़ी देर के अंदर ही हमारे बिटगेट वैलेट के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही आ जाते हैं मैं आपको फिर आगे बता देता हूँ कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो फाइनली गाइज जो डाई है वो हमारे बिटगेट वैलेट के अंदर आ चुके हैं। ये आप चेक कर सकते हैं 73 समथिंग यहाँ पे जो है हमारे डाई जो है वो कन्वर्ट होके आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली अब आपने डाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने ट्रेड के बटन पे क्लिक करना है। अब जो है हमने अपने डाई को LGNS के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन सेट होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके LGNS को कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जो है ना LGNS को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस LGNS को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने मैक्स के बटन पे क्लिक करना है। जितने भी हमारे पास डाई हैं ये सारे हमने LGNS के अंदर कन्वर्ट कर लेने हैं। उसके बाद हमने ट्रेड पे क्लिक करना है और इसको कंफर्म कर लेना है। तो गाइज़ हमारे जो डाई हैं वो LGNS के अंदर स्वैप हो चुके हैं। अब हमने बैक करना है इसको। तो आप ये चेक कर सकते हैं गाइज़ कि हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग जो है LGNS कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपने डैप के अंदर जाना है और वहाँ पे LGNS को स्टेक करके अर्निंग करनी है। अच्छा गाइज़, अब आपने क्या करना है, आपने किस तरह से जो है स्टेक लगानी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये नीचे आपके पास डिस्कवर का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद ऊपर आपने सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे आपने इनकी वेबसाइट सर्च कर लेनी है। आप चाहें तो आप अपना रेफरल लिंक भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास है, और आपने इधर सर्च मार लेना है, ठीक है। तो गाइज़ ये जैसे ही यहाँ पे आपके पास कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ जाता है, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से बिटगेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज़ दोबारा आपने साइन बाय वैलेट पे क्लिक करना है और इसको सिग्नेचर को अथोराइज़ करना है। आप जैसे ही ये दोबारा इधर अथोराइज़ करते हैं, थोड़ा सा जैसे ही वेट करते हैं, ये सिस्टम लोड होके आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब ये आप चेक कर सकते हैं हमारा जो करंट स्टेक्ड अमाउंट है वो ज़ीरो है, ठीक है। और ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो आपका रेफरल लिंक होता है यहाँ पे शो हो जाता है। अब हमने इसको किस तरह से स्टेक करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है थ्री लाइन्स पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से आपने ये स्टेक वाला बटन जो है इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। इधर आपने जैसे ही क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। गाइज़ यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा जब आप स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही मैक्स पे क्लिक करते हैं तो जो हमने यहाँ पे अपने एलजीएनएस बाय किए होते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टैक एलजीएनएस के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके पास अप्रूव का ऑप्शन भी आ सकता है। यहाँ पे अप्रूव का बटन, सबसे पहले आपने अप्रूव पे क्लिक कर देना है। मैंने इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी स्टेक की हुई थी जिसकी वजह से अप्रूव का बटन नहीं आ रहा है। अगर आप पहली बार स्टेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है पहले अप्रूव का बटन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, कुछ सेकंड वेट करना है, तो फिर आपके पास ये स्टेक एलजीएनएस का आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इधर जैसे ही स्टेक के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अथोराइजेशन मेरे से ये मांगता है, तो मैंने इसको अथोराइज़ कर देना है। तो गाइज़ आप जैसे ही इसको अथोराइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपने कुछ सेकंड्स वेट करना होता है। तो गाइज़ फाइनली जो हमारे एलजीएनएस है वो स्टैक पर लग चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ज़ीरो था अमाउंट हमारा, अभी जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा स्टैक हो गया है और ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ गया है। उसके अलावा अगर आपने डॉलर्स के अंदर यहाँ से चेक करना है तो ये आई बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें 73 समथिंग यहाँ पे एलजीएनएस जो है हमारे डॉलर्स के अंदर स्टेक हो चुके हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक्ड लिखा आ रहा है। इसका मकसद ये है कि आपके पास वार्म अप जो होता है ना, 2 अपोचीज़ होते हैं, मतलब 16 घंटे के बाद। ये फ़र्स्ट टाइम सिर्फ ऐसे होता है कि जब आप पहली बार स्टेक करते हैं उस टाइम आपके पास सिर्फ ये 16 घंटे के लिए लॉक होता है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे 73 यूएसडीटी या 74 यहाँ पे जो स्टेक किए हैं वो गई सिर्फ 16 घंटे तक लॉक है यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम, ये इसलिए वार्म अप पीरियड होता है ताकि इस टोकन की जो लिक्विडिटी है यहाँ ये डंप या पंप ना हो, इस वजह से इसको अच्छे से जो है ना डिज़ाइन किया गया है। तो आपने इस चीज़ से पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पे आपने 16 घंटे के बाद जब यहाँ पे लॉक लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्लेम का बटन आ जाएगा, आपने क्लेम कर लेना है, ठीक है। जब आप क्लेम कर लेते हैं उसके बाद आपका ये जो अमाउंट होता है ये आपको दोबारा यहाँ पे क्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप विड्रा करना चाहते हैं तो आपने फिर क्या करना है, अनस्टेक के बटन पे क्लिक करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कैसे आप विड्रा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो अपना पूरा का पूरा अमाउंट अनस्टैक कर सकते हैं वापस। जिस तरह से हमने इसके अंदर एलजीएनएस टोकन्स बाय किए थे, सेम आपके बिटगेट वॉलेट के अंदर 1 सेकंड के अंदर आप जैसे ही यहाँ पे अनस्टैक करेंगे आपकी अमाउंट चली जाएगी। तो यहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड है वो सिर्फ जो बंदा पहली बार जो स्टैक करता है उसके पास सिर्फ 16 घंटे के लिए जो है एक वार्म अप पीरियड होता है, ठीक है। तो आपने उसके बाद जब ये 16 घंटे आपके गुजर जाते हैं फिर आपका कभी भी यहाँ पे अमाउंट लॉक नहीं होता है 1 सेकंड के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा ये आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर एक रीबेस चल रहा होता है, ठीक है। मतलब हर 8 घंटे बाद यहाँ पे 0.3 से लेके 0.4% तक आपको यहाँ पे इनकम मिलती रहती है। जो आपके टोकन्स है वो एयर ड्रॉप की सूरत में यहाँ पे इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रख सकते हैं और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे आपका जो है अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये आपके पास ऊपर रिबेस शो हो रहा है। इसके अलावा गाइस इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा और हम सीखेंगे कि आप इसके अंदर कैसे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे विड्रा ले सकते हैं। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।